अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह खैर आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरा भाइयों बहनेरा और मेरा मुसलमान भाइयों बहनेरा, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ दज्जाल के बारे में। दज्जाल दो तरह का होता है। एक मेरा अल्लाह ने क्रिएट किया, एक दज्जाल मेरा अल्लाह ने क्रिएट किया जो किसी एक समुद्र के बीच, किसी एक द्वीप के बीच अल्लाह ने सिलसिले के साथ बांध के रखा उसको। क़यामत का फ़ैल है, जब क़यामत खूब नज़दीक आ जाएगा, इंसान पूरा थोड़ा ख़राब हो जाएगा, तब उसको आप अल्लाह ने छोड़ देगा इंशाअल्लाह। जब अल्लाह की बात जब अल्लाह की बात आता है ना, इंशाअल्लाह बोलने की ज़रूरत नहीं। जब हम लोग अल्लाह के पास मुसावदा मांगता है, हेल्प मांगता है, तब हम लोग को इंशाअल्लाह लाजिम बोलना पड़ेगा। नहीं तो अल्लाह के हेल्प ने अल्लाह हम लोगों को मुसावदा नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा। इंशाअल्लाह लाजिम बोलना पड़ेगा। जो बोलना बताना चाहता हूँ मैं दज्जाल के बारे में। दज्जाल दो तरह का होता है। एक दज्जाल काना, एक आँख वाला दज्जाल जो मेरा अल्लाह ने क्रिएट किया। दूसरा तरह दो ह्यूमन क्रिएटेड दज्जाल, मानव सृष्ट दज्जाल जो यहूदी मुनाफिक लोगों ने से क्रिएट करता है। जो यहूदी मुनाफिक लोगों ने क्रिएट करता है। यहूदी लोगों का क्रिएट किया बहुत दज्जाल है। लाखों लाखों करोड़ों दज्जाल दुनिया में सृष्टि बनाए हैं यहूदी लोगों ने। किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए, किसी बहुत ज़रिया है। बस मैं आप जो अभी हमारा सामने आ गया, जो लोग ह्यूमन क्रिएटेड दज्जाल है, जो हमारा सामने आ गया सॉफ्टवेयर के ज़रिए में, फेसबुक के बीच में, फेसबुक के ज़रिए सॉफ्टवेयर के शक्ल में, रूप में, जो हमारे बीच में आ गया, जो हमारा ईमान को पूरा तरह विनष्ट कर रहा है। हमारा जो पूरा तरह ह्यूमन अखलाक, ईमान डैमेज कर रहा है। हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा है, मेरा मुसलमान भाई बहनों को पता भी नहीं चल रहा है ये क्या है। जो अभी जो है कि सॉफ्टवेयर, ये यहूदी लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया, जो सॉफ्टवेयर बना के क्या किया, फेसबुक के थ्रू ये मार्केट में छोड़ दिया। ये जो लोग फ्यूचर के बारे में बताता है, आप लोग इसमें टास्क करेंगे, आपका फ्यूचर में आप कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आप आदमी कैसा है, आपका फ्यूचर क्या है, ये बताएगा आपको। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। वल्लाही अल्लाह कसम, दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जिसको गायब मालूम है। गायब से मेरा अल्लाह को मालूम है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गायब मुझे भी मालूम नहीं था, मालूम नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया था, गायब उसको भी मालूम नहीं था, नहीं है, उसको मालूम नहीं। वही सिर्फ उसी बारे में मालूम था जो मेरा अल्लाह ने उसको जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए बता दिया था। इस अभी के दुनिया में क्या होने वाला, क्या होगा, क्या होना, क़यामत का फ़ैल है, क्या क्या होगा, ये सब मेरा रसूल को इसीलिए बता था क्योंकि मेरा रसूल का अल्लाह ने बता दिया, हम लोगों को बताने के लिए, हम लोगों को अच्छे के लिए। ह्यूमन फॉर ऑल ऑफ ह्यूमन ब्लेस्ड। दुनिया का सब मानव के लिए, हैवान के लिए, अच्छे के लिए। क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, मेरा अल्लाह ने बेहतर जानता है सबसे, क्योंकि मेरा अल्लाह को गायब मालूम है। दुनिया का कैसा कोई आदमी, जो आदमी, अगर कोई किसी आदमी बोलेगा तो मुझे गायब मालूम है, नाउज़ुबिल्लाह, उसका ईमान नहीं, वो काफिर है, कादियानी काफिर है वो सीधा। तुम लोग उसके पास नहीं जाओ सबूत मांगने के लिए। अगर उसके पास सबूत मांगने के लिए जाएगा तो इसका मतलब ये होता है, अगर वो तुम लोग एक दो सबूत दे सकता है तो तुम लोग उसके पर ईमान लेके आएगा, नाउज़ुबिल्लाह। तुम लोग बता भी नहीं तो तुम लोग काफ़ी शिरक कर लेगा। तो जो बात मैं बताने के लिए अभी आज आया, अल्लाह ने मुझे अभी मौका दिया, हिम्मत दिया, ताकत दिया, मेरा दिमाग में ये बात डाला
क्योंकि मैं अपना मर्जी से कुछ भी नहीं बोल सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं खा सकता है। जो मेरा नसीब में है वो कर सकता है, जो मेरा अल्लाह ने मुझे करने के लिए मौका देता वो भी कर सकता है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता है, हिल 1 इंच हिल भी नहीं सकता है। सुबहान अल्लाह, वल्लाही अल्लाह कसम। अगर मेरा अल्लाह ने चाहे तो मैं इधर से अभी जो कुर्सी में बैठा है इधर से हिल भी नहीं सकता है, मेरा अल्लाह नहीं चाहे तो। मेरा भाई बोल रहा, तुम लोग क्यों नहीं समझता है? तुम लोग किस चीज़ का रिया करता है, अहंकार करता है भाई? किस चीज़ का अहंकार करता है? तुम लोग दुनिया का लालच में डूब गया। तुम लोग आखिरत के बारे में नहीं सोचता है। तुम लोग आज 1 सेकंड का भरोसा नहीं है, कभी मलाकुल मौत हमारा सामने आ जाएगा। अब मृत्यु का तो भरोसा नहीं है। मैं अभी सुस्त है, असुस्त है, इसका भी भरोसा नहीं है। इसका भी तो भरोसा नहीं है 1 सेकंड का। तुम लोग नहीं देखता है दुनिया के कितना बड़ा बड़ा बलवान है, कभी खड़ा से उतर सो गया, रास्ता में हाथ चल रहा है, उस वक्त मलाकुल मौत आ गया, पकड़ लिया उसने, खलास दुनिया से लेके गया उसको। कितना बड़ा बड़ा ताकतवर आदमी है। तुम लोग नहीं देखते मोहम्मद अली? तुम लोगों ने मोहम्मद अली को नहीं देखा? उसका उम्र कितना था, उसका ताकत कितना था? दुनिया में ऐसा कोई शख्स उसको नहीं था उसको हराने के लिए। अगर उसका ये हाल होते तो हम लोग क्या है भाई? तुम लोग क्यों नहीं समझता ये सब? हमारे पास क्या है? तुम लोग क्यों आखिरत के बारे में नहीं सोचता है? तुम लोग कब्र के बारे में नहीं सोचता है भाई? क्योंकि कब्र अंधेरा है, अंधेरा घर है। ये कब्र एक सुड़ंग है, एक होल है कब्र। शायद ये तुम्हारा जन्नत का होल भी हो सकता है, जहन्नम का होल भी हो सकता है। तुम्हारा कर्म में बताएगा ये क्या है। बस जब मरेगा फिर पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। रूह ये जिस्म से, ये शरीर से रूह निकलने के बाद तुम लोगों को पता चलेगा तुम लोगों ने दुनिया में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, अभी पता नहीं चल रहा है। मेरे अल्लाह ने तो सब कुछ बताया, सब कुछ जाहिर कर दिया, किसी कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा। फिर भी कुरान में, हदीस में सब कुछ बता दिया। तुम लोग क्या करेगा? तुम लोग अच्छा करो, बुरा करो, कि अच्छा का पुरस्कार क्या, हमें प्राइज क्या मिलेगा, बुराई का सजा क्या मिलेगा, सब कुछ तो मेरे अल्लाह ने बता दिया। फिर तुम लोगों की ईमान क्यों नहीं आ रहा है भाई? तुम लोग विश्वास क्यों नहीं हो रहा है मेरे अल्लाह के बात पर? भाई मैं जो बताने के लिए आया 10 साल के बारे में, 10 साल 2 तरह का होता है। एक ह्यूमन क्रिएटर 10 साल, एक मेरा अल्लाह ने क्रिएट किया। जो मेरा अल्लाह ने क्रिएट किया वो तो क़यामत का पहला आएगा। तुम सब जिसका हयात मिलेगा उसको वो देखेगा। अभी जो 10 साल यहूदी लोगों ने क्रिएट किया वो हमारा दिल में घुस गया, सॉफ्टवेयर के जरिए, फेसबुक के जरिए। अभी ये काफिर लोग, ये मुनाफिक काफिर लोग, यहूदी लोग एक सॉफ्टवेयर बनाया जो बना के फेसबुक के थ्रू हमें मार्केट में छोड़ दिया, तो फ्यूचर के बारे में बताता है। वो एक जाहिर प्रकाश 10 साल हुआ। तुम लोग क्यों नहीं समझता है? वो तुम लोग मेरा भाई बहन रहे, तुम लोग ये सॉफ्टवेयर कभी टाच भी नहीं करो। ये टाच करेगा तो तुम्हारा दिल के अंदर शैतान घुसने के लिए मौका मिल जाएगा। शैतान को 10 साल को तुम्हारा दिल के अंदर घुसने के लिए मौका मिल जाए। बहुत मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी इल्म भी नहीं है, मैं तो कोई भी तालीम भी नहीं है मुझे। मैं ज़्यादा कुछ बिल्कुल नहीं मानता, मालूम है कुछ भी कुरान हदीस के मैं ज़्यादा मालूम नहीं, थोड़ा मालूम है। जो मालूम है मैं मेरा रसूल का एक हदीस मैं मानता हूँ। जो तुम लोगों को मेरा हदीस के बारे में, कुरान के बारे में अगर कोई एक लफ्ज़ बात मालूम है तो किसी और दूसरा के बताओ। अगर सही हदीस है तो कुरान के बारे में, हदीस के बारे सही हदीस का कुछ भी एक भी लफ्ज़ में तुम लोगों को मालूम है तो तुम किसी और ह्यूमन के लिए और मानव के लिए मानव के पास पहुंचा दो। बस मैं ये मानता हूँ, जो भी जानता हूँ वो भी किसी और के पास पहुंचाने के लिए कोशिश करता हूँ। बस ये मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। बस अब जो बताने के लिए मेरा अल्लाह ने मुझे अभी मौका दिया वो बता रहा है भाई। 10 साल अभी हमारे मेरे दुनिया में ऐसा बहुत बड़ा आलम है
जो लोग अभी तुम लोग हमेशा हमेशा बयान कर रहे बता रहे तो 10 साल हमारा तो घर में घुस गया, हमारा मुल्क में घुस गया। मैं बताना चाहूँ 10 साल हमारा घर में नहीं घुसा, हमारा दिल में घुस गया। अभी हमारा दिल में घुस गया 10 साल ये सॉफ्टवेयर के जरिए। तुम लोग को पता भी नहीं चल रहा है ये सॉफ्टवेयर ये तुम लोग टास्क भी नहीं करो मेरे भाई में फॉर ऑल। मैं ये बात बताना चाहता हूँ पूरा मानव के लिए, फॉर ऑल ह्यूमन। तुम लोग ये सॉफ्टवेयर का भी टास्क नहीं करो, फेसबुक चलाओ। अगर तुम लोग चाहता है तो तुम लोग चाहता है तो फेसबुक के जरिए तुम जन्नत भी कमा सकता है, जहन्नम भी कमा सकता है। अभी तुमको सोचने के लिए मेरा अल्लाह ने दिमाग दिया, इसीलिए तुमको इंसान बनाया, हैवान नहीं बनाया। हैवान को दिमाग नहीं दिया अच्छा बुरा सोचने के लिए भाई। तो थोड़ा सा सोचो ना भाई। बस तुम लोग दुनिया के अंदर क्यों डूब गया, घुस गया भाई। दुनिया करो, दुनिया कमाई करो, आखिर दुनिया में रहते आखिरत कमाई करो। भाई दुनिया का ये उम्र तो कैसे भी गुजर जाएगा भाई। तुम्हारा जिंदगी 60-70 साल 100 साल जिएगा तो ये तो कैसे भी गुजर जाएगा। एक बार 3 बाल खाएगा तो फिर भी गुजर जाएगा, 3 बाल में 1 बाल खाएगा तो फिर भी गुजर जाएगा भाई। मेरा रसूल तो एक खाजूर भी नहीं मिला कभी के मेरा रसूल को। एक खाजूर खाएगा वो भी नहीं मिला, थोड़ा सा पानी भी नहीं मिला था। ऐसा दिन भी बहुत गुजारा, ऐसा दिन गुजारा कि 3 दिन 5 दिन 7 दिन खाना नहीं मिला। जब पेट में दर्द हो रहा है, जब पाथर बांध के रखा था। तुम्हारा रहता है अभी दुनिया में तो ऐसा कोई आदमी शख्स नहीं है, पूरा दुनिया में ऐसा शख्स एक भी शख्स नहीं मिला जिसको 3 दिन 5 दिन 7 दिन थोड़ा सा पानी नहीं मिल रहा है भाई। 1-2 खाजूर भी नहीं मिला था, 1-2 खाजूर भी नहीं मिला था खाने के लिए मेरा रसूल को। अभी तुम लोगों को क्या तकलीफ है भाई? तुम लोगों को तो ऐसा तकलीफ नहीं दे रहा है मेरा अल्लाह ने, इसीलिए तुम लोग मेरा अल्लाह के साथ नाफरमानी कर रहा है, शिरकी कर रहा है, बिदाती कर रहा है, मुनाफिकी कर रहा है मेरा अल्लाह के साथ। अभी दुनिया में ज्यादा 100 में 99 आदमी मुसलमान मुनाफिक है, ह्यूमन। क्यों मुनाफिक है? जब मेरा अल्लाह ने रूह क्रिएट किया, रूह सृष्टि किया था और जन्नत में, फिर मेरा अल्लाह ने पूछा था मेरा अल्लाह ने पूछा था हमें रूह पूरा रूह जगत में को रूह का दुनिया में जितने मेरा अल्लाह जितने रूह क्रिएट के सबको रूह को पूछा था हम हम तुम्हारा रब नहीं है? हम लोग उधर बोला जरूर क्यों नहीं, आप हमारा रब नहीं है, हम जरूर आप हमारा रब है। जब हम दुनिया में आया हम भूल गया, हम मुनाफिकी शुरू किया। दुनिया में आया हम नमाज नहीं पढ़ रहा है, रोजा नहीं रखा है, झूठ बोल रहा है। इसका ये मुनाफिकी नहीं तो और क्या है भाई? जब मैं बोलता है ये मुनाफिक है, फिर बोलता तू क्या गायब मालूम है? हमको गायब मालूम होने की जरूरत नहीं है। वल्लाही अल्लाह कसम, दुनिया का ऐसा कोई शख्स फायदा नहीं हुआ, ऐसा कोई शख्स क़यामत का पहले फायदा नहीं होगा जिसको गायब मालूम होगा। मुझे कैसे मालूम होगा गायब? सब मेरा अल्लाह को मालूम है, मेरा मालिक को गायब मालूम है। मुनाफिक इसीलिए बोलता है मैं। तुम लोग उधर तो जन्नत में तो मेरा अल्लाह को वादा किया, अभी दुनिया में आके भूल गया, तो ये मुनाफिकी ने तो क्या है? ये दुनिया में आके तो तुम लोग मेरा अल्लाह का भूल गया, दुनिया के अंदर का लालच में घुस गया। बस दुनिया सोचता है, आखिरत के बारे में नहीं सोच रहा है, कब्र के बारे में नहीं सोचता है। ये दुनिया का जिंदगी क्या है भाई? ये दुनिया का जिंदगी क्या है? आखिरत का हिसाब से ये दुनिया का जिंदगी ऐसा है, अगर किसी एक पहाड़ के बीच से एक मुट्ठी मिट्टी ले गया तो वो एक मुट्ठी मिट्टी दुनिया का जिंदगी है आखिरत का थ्रू हिसाब से, बाकी मिट्टी है आखिरत है। एक जबाल है, एक बहुत बड़ा मरुभूमि, एक ओएसिस है, उसके बीच से तुम एक मुट्ठी मिट्टी तुरब लेगा, बाली लेगा तो क्या आता जाता है उसका वो जिंदगी है तुम्हारा। अरब का सबसे बहुत बड़ा ओएसिस जो है, मरुभूमि जो है, उसका बीच से अगर तुम एक मुट्ठी नहीं है, अगर उसका बीच से एक रोमाल, एक तुरब, एक बाली निकालेगा तो वो बाली तुम्हारा जिंदगी है। दुनिया का ये जिंदगी है, वो बाली है आखिरत का हिसाब से। तुम ऐसा इतना बड़ा मरुभूमि है वैसी से, तुम उसके लिए नहीं सोच रहा है, बस एक दाना बाली के लिए तुम सोच रहा है ज्यादा।
एक दाना बाली के लिए सोचे तो उसका इतना बड़ा वैसी से उसके बारे में भूल गया। ये नाफरमानी तो, ये मुनाफिकी ने तो क्या है भाई। बस जो भी है, जो बताने मैं आया तुम लोगों को बताने के लिए। मेरा पूरा दुनिया का सब, मेरा ये बात फॉर ऑल ऑफ ह्यूमन, चाहे मुस्लिम मुनाफिक हिंदू काफिर सबके लिए। मैं जो बता रहा है ये सबके लिए, मेरा पूरा दुनिया का, क्योंकि मेरा रसूल भी दुनिया का सबके लिए आया था। फॉर ऑल ऑफ ह्यूमन, फॉर ऑल ऑफ ट्रीज, फॉर ऑल ऑफ हाइवान्स। मैं भी ये बताना चाहता हूँ, मैं भी जो भी बता रहा है ये सिर्फ मुसलमान के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है, पूरा दुनिया का सबके लिए है। मैं कोशिश करता हूँ जो मुझे अल्लाह ने बोलने का मौका देता है, हिम्मत है, ताकि वो भी बोल सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे इल्म गायब से आता है। मैं किसी मदरसा में तालीम नहीं लिया, अभी तालीम लेने की कोशिश कर रहा है। मैं नियत किया, मेरा अल्लाह ने मुझे मौका दिया, देगा तो मैं कोर्स ले सकता है कुरान का हदीस के बना। मुझे तो बस तालीम ले रहा है, मैं एक तालिम इल्म है, मैं कोई आलम नहीं है, कोई बुजुर्ग आदमी नहीं है, बहुत बड़ा भाभी बांधा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी दज्जाल नहीं आएगा, नहीं, दज्जाल आ गया, और आ गया नहीं, हमारा दिल के अंदर घुस गया। अभी युद्ध लोगों ने, युद्ध मुनाफिक काफिर लोगों ने दुनिया में अभी हरा करोड़ों दज्जाल क्रिएट करके रखा, डिफरेंट दज्जाल के। आप लोगों को पता नहीं चल रहा है भाई। ये सब थोड़ा सा भी सोचो ना भाई, अल्लाह ने हम लोग सबको दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं बनाया जिसको सोचने के लिए दिमाग नहीं दिया। जिसको दिमाग नहीं दिया था, अगर दिमाग नहीं दिया होता तो उसको हाइवान बना देता ना अल्लाह। इंसान क्यों बनाया भाई? इंसान इसीलिए बनाया था, इंसान का शक्ल में इसीलिए बनाया था, दूर भेजा इसी, उसको दिमाग दिया अल्लाह, अच्छा बुरा सोचने के लिए दिमाग दिया, इसीलिए। तुम लोग क्यों नहीं सोच रहे भाई? थोड़ा सा सोचो भाई। दुनिया भी करो, दुनिया में रहते हुए आखिरत करना पड़ेगा। आखिरत में जाके दुनिया नहीं कमा सकता है, लेकिन दुनिया में रहते हुए आखिरत कमाना पड़ेगा तुमको। कब्र एक अंधेरा घर है, कीड़ा मकोड़ा का घर है। वो अंधेरा घर में रोशनी लेके दुनिया से रहते हुए लेके जाना पड़ेगा। कीड़े मकोड़ा भगाने के लिए तुमको इधर से जहर लेके जाना पड़ेगा, लाठी लेके जाना पड़ेगा। वो क्या है? तुम्हारा इबादत है, तुम्हारा नमाज रोज़ा, कलिमा, नमाज रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब है। कब्र का रोशनी होता है, कुरान तिलावत, ये कब्र का रोशनी होता है। तो बस मैं अभी ये बताना चाहता हूँ जो दज्जाल के बारे में। दज्जाल अभी हमारा मुल्क में नहीं, घर में नहीं, हमारा दिल में घुस गया। अभी एक इसको प्रकाश दज्जाल बोलता है बांग्ला में, अभी हिंदी में क्या बोला हमें हमारा याद नहीं आ रहा। अभी पब्लिश दज्जाल, इंग्लिश में बोलते पब्लिश दज्जाल। ये हमारा देश में घुस गया, ये सॉफ्टवेयर के जरिए, फेसबुक के जरिए। जो यूदी लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, जो इसका टास्क करेगा तो आपको बताएगा आपका भविष्य क्या है, आपका फ्यूचर क्या है। नाउज़ुबिल्लाह। ये दज्जाल है, ये सॉफ्टवेयर एक दज्जाल है। आप लोग ये टास्क भी नहीं करोगे कभी भी। आप लोग ये जब भी आप लोग फेसबुक किसी भी ये सॉफ्टवेयर देखो, शैतान आपका दिल में घुस के आश्वासन देगा। ये थोड़ा सा टास्क करके देखना भाई, इसमें क्या बोलना चाहता है ये देखना। ये आपका दिल में ख्याल आ गया, तब भी आपको क्या बोलना है? अल्लाह का जिक्र करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्योंकि हम लोग अगर चाहता है तो शैतान से बचने के लिए मेरा अल्लाह के पास लाजिम अल्लाह का हिफाजत में जाना पड़ेगा। अल्लाह का हिफाजत में जाने के लिए लाजिम अल्लाह का जिक्र करना होगा। और जो वही जिक्र करना पड़ेगा जो जिक्र मेरा अल्लाह ने हम लोगों को सिखाया, पूरा मानव को सिखाया। ये पूरा मेरा अल्लाह ने तालीम दिया। This talking was literated for all of human from Allah. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ। अगर किसी शख्स, किसी आदमी, किसी ह्यूमन वो मांगता है तो वो दुनिया में और आखिरत में सफलता मिले, उसको सफलता मिले।
सफलता मिलने की क्या करना पड़ेगा, उसको पहले लाजिम मेरा अल्लाह का जिम्मा जाना पड़ेगा। मेरा अल्लाह का जिम्मा जाने के लिए लाजिम उसको ये जिक्र करना पड़ेगा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरा भाई ओ बहनेरा, पूरा फॉर ऑल ऑफ ह्यूमन, पूरा दुनिया का मानव मैं आप लोग को बताना चाहूँ, अगर आप पूरा दुनिया आप लोग अगर आप चाहते हैं तो दुनिया और आखिरत में सफलता मिले, आप ये जिक्र लाजिम करो। घंटा में कम से कम आके मिनिमम 5 बार, मिनिमम 5 क्या बोलता है, खमसा मर्रातिन, मिनिमम 5 बार आप लोग ये जिक्र करो। अगर आप लोग शैतान के बचना चाहता हो तो, अगर आप लोग शैतान से बचना चाहता है तो आपका जिस्म का ताकत से, मन का ताकत से नहीं बच सकता है। मेरा अल्लाह ने आप लोगों को हिफाजत नहीं करेगा तो शैतान से। उमर बिन खत्ताब, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जिस रास्ता से जाता था, उस रास्ता से शैतान 40 दिन नहीं जाता था। ये काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर इंत अरब इंत वक्त इमशी हादा तरीक इब्लिस शैतान मा इमशी 40 यम हादा तरीक। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। लेश हादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हादा गुल। उमर बिन खत्ताब, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाद में तो कई अब नबी रसूल नहीं आएगा, मैं खत्म है नबूवत, आखिरी नबी, मैं आने के बाद नबूवत खत्म। ये सील मार दिया मेरा अल्लाह ने, मोहर मार दिया इसमें। अगर मेरे बाद में कोई उमर नबी आता था तो उमर नबी हो जाते, उमीर नबी हो जाता है, क्योंकि मेरा उमर बिन खत्ताब उसके बातों के बारे में, उसके फैसले के बारे में तकरीबन खमसा आशिन मर्रातिन, तकरीबन खमसा आशिन मर्रातिन 25 बार तकरीबन कुरान का आयत नाजिल किया मेरा अल्लाह ने उसका फैसला के ऊपर। इसीलिए मेरा आका ने बोला, मेरा रसूल ने बोला था, मेरा बाद में तो कोई नबी नहीं आएगा। अगर नबी आने वाला है तो उमर नबी हो जाते, उमर नबी हो जाता था। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। उस उमर बिन खत्ताब, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, जो उमर जिस रास्ता में पैदल जाता था, उस रास्ता में शैतान 40 दिन नहीं जाता था। किसी ने बोला 4 दिन 1 हफ्ता, लेकिन मेरा रसूल ने बोला, ये हदीस में मुझे मिला। असल में ये मुझे अभी हदीस के किताब से मुझे नहीं देखा, मैंने बड़ा बहुत बुजुर्ग आदमी से मुँह से मैंने सुना है। इनसे लाजिम, अगर बड़ा बुजुर्ग हक्कान आलमगंज जब ये बोला, लाजिम ये सही होगा इंशाल्लाह सही होने का चांस ज़्यादा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह, उमर बिन खत्ताब जिस रास्ता में जाता था, उस रास्ता में शैतान इतना डरता था। शैतान क्यों इतना डरता कि उमर का ताकत ज़्यादा इसीलिए, उमर का ताकत ज़्यादा इसीलिए नहीं है भाई, उमर का दिल में अल्लाह का खौफ ज़्यादा था, इसीलिए अल्लाह ने हिफाजत किया उमर को। इस दुनिया में जितना नबी रसूल आया था, मिलियन नबी रसूल आया था, उन लोगों ने शैतान असवासा नहीं दे सकता था, क्योंकि उन लोगों ने अल्लाह ने हिफाजत किया था शैतान से। इसीलिए अल्लाह का नूर का तजल्ली से, नूर का पर्दा से मेरा अल्लाह ने हिफाजत कर दिया था। जैसे कि नबी रसूल का हिफाजत किया था, तैसे कि उमर बिन खत्ताब को अल्लाह ने हिफाजत किया था। इसीलिए उमर बिन खत्ताब जिस रास्ता में जाता था, उस रास्ता से शैतान 40 दिन नहीं जाता था, इतना डरता था। ये डर, ये खौफ शैतान को किसने दिया, लगा दिया मेरा अल्लाह ने, उमर ने नहीं। उमर के पास इतना ताकत नहीं है भाई। शैतान से मुकाबला करने के लिए दुनिया में ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ था, पैदा नहीं होगा जिसके पास इतना ताकत है शैतान के साथ जंग लड़ने के लिए। शैतान के साथ जंग क्यों नहीं लड़ सकता, कर सकता है, इसका एक प्रूफ मैं देता हूँ। ये दाढ़ी के बारे में, ये दाढ़ी रखना सुन्नत है, वाजिब है। ये किसी ज़्यादा आदमी बोलता है ये सुन्ना है, मेरे भाई लोग ये सुन्ना नहीं, ये वाजिब है। अगर आप लोग सुन्ना बोलता है तो इसका सुन्ना बोलेगा तो इसको इतना नहीं मानेगा। इसके बारे में अगर वाजिब है तो वाजिब लाजिम मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा तो इसके बारे में, इसके लिए आपको सज़ा मिलेगा इंशाअल्लाह, दुनिया में मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। बिस्मिल्लाह। दाढ़ी रखना वाजिब है, और दाढ़ी का अहमियत इतना है ये बताने के लिए मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। अल्लाह ने मौका अगर देगा तो इंशाल्लाह बताएगा अगले बार। ये बताने के लिए बहुत टाइम लगेगा। दाढ़ी का कीमत क्या है, दाढ़ी का अहमियत क्या है,
दाढ़ी रखेगा उसको क्या दुनिया में क्या मिलेगा, आखिरत का क्या मिलेगा, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, ज़्यादा मालूम नहीं है, ज़्यादा पता नहीं मुझे। आई डोंट नो वेरी मच, आई नो थोड़ा तो समथिंग। जो दाढ़ी के बारे में बोलता है, अगर किसी मुमिन मुसलमान भाई अब दाढ़ी रखने के लिए नियत करेगा तो उसको पता चलेगा शैतान के साथ नफ्स के अगेंस्ट जंग क्या होता है। इस दुनिया में जंग दो तरह का होता है, ये सही हदीस। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद दो तरह का होता है, ज़ाहिरी बातिनी जिहाद दो तरह का होता है, ज़ाहिरी जिहाद बातिनी जिहाद। ज़ाहिरी जिहाद आपको मालूम है आपका एनिमी क्या है, आपका शत्रु कौन है, आपका दुश्मन कौन है, ये आपको मालूम है, उसके साथ आपको जंग लड़ना है, प्रिपरेशन ले सकता है। लेकिन बातिनी जिहाद उसको बोलता है शैतान, जो आपको मालूम नहीं है आपका दुश्मन कौन है, किसके साथ जंग लड़ रहा है, कभी जंग लड़ना पड़ेगा, ये आपको मालूम नहीं है, वो शैतान होता है। शैतान हमारा बातिनी सीक्रेट दुश्मन है, लेकिन वो प्रकाश दुश्मन है, पब्लिश दुश्मन है, जाहिर दुश्मन है, लेकिन हम अनसीन दुश्मन है, नज़र नहीं आता है शैतान। और शैतान कभी किस तरफ से कैसे हम लोगों को धोखा देगा, हम लोगों के साथ जंग लड़ने के लिए आएगा, हमारा दिल के नफ्स के भी अगेंस्ट जंग लड़ने के, ये हमको पता नहीं चलता है। इसीलिए मैं आप लोगों के बताना चाहता हूँ, फॉर ऑल ऑफ ह्यूमन within 1 hour आखिर खमसा मर्रातिन 5 मर्रा एग्रा लाजिम ये जिक्र लाजिम करो 5 बार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। घंटा में आप लोग आखिर 5 बार ये जिक्र कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोई मुमिन कोई मुसलमान ये जिक्र करेगा तो वो मुमिन लगातार 40 दिन ये जिक्र कर सकता है, तो घंटा में मिनिमम 5 बार। मेरा कोई मुसलमान भाई बहन ये जिक्र कर सकता है तो लगातार 40 दिन वो मुमिन बन जाएगा इंशाल्लाह। कोई काफिर ये जिक्र करेगा तो वो मुसलमान बन जाएगा इंशाल्लाह। मैं गारंटी के साथ ये बोलना चाहूँ, अल्लाह ही अल्लाह कसम जिसके हाथ में मेरा जान है, अगर कोई शख्स कोई ह्यूमन फॉर ऑल ऑफ ये बात पूरा दुनिया के मानव के लिए, फॉर ऑल ऑफ ह्यूमन, आई विल टॉकिंग फॉर ऑल ऑफ ह्यूमन, नो फॉर ऑल वन, नो फॉर मुस्लिम, नो फॉर मुमिन, ये पूरा मुसलमान के लिए, पूरा मानव के लिए। अगर कोई मानव कोई मुमिन कोई मुसलमान मेरा ये बात मान सकता है तो मानो, आप लोगों का मर्जी है। मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ इंशाअल्लाह जिसके हाथ में मेरा जान है, ये जिक्र कोई आदमी कोई मुसलमान घंटे में आखिर मिनिमम 5 बार कर सकता है तो लगातार 40 दिन वो मुमिन बन जाएगा इंशाअल्लाह। अगर कोई मुनाफिक काफिर ये जिक्र करेगा तो घंटे में 5 बार 5 दिन लगातार 40 दिन विदिन 1 आवर 5 मर्रातिन वो मुसलमान बन जाएगा इंशाअल्लाह। कैसे बनेगा ये मेरा अल्लाह को मालूम है, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम होने का जरूरी भी नहीं है। उसको हिदायत मिल जाएगा इंशाअल्लाह, हिदायत दे देगा मेरा अल्लाह ने। घंटे में मिनिमम 5 बार 7 बार जितने बार इससे ज़्यादा जितने कर सकते हैं जिक्र, ये जिक्र करो लगातार 40 दिन करना पड़ेगा। करके देखो ना भाई एक बार, मेरा बात नहीं मानो, मेरा बात नहीं मानो। अगर किसी ने बोलेगा तो या टॉयलेट का टंकी के बीच एक सोना का सिक्का है, उधर घुस जाएगा तुम, उधर डूब देगा तुम। मैं जानना के बारे में बोल रहा है तुम लोगों को, ये बात मानो नहीं, मैं तुम्हारा मौजी भाई, मैं जबरदस्ती नहीं है। मैं इंशाल्लाह गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये बात फॉर ऑल ऑफ ह्यूमन, पूरा मानव के लिए। ये एक बार मान के देखो ना भाई, मेरा भाई एक बार मान के देखो क्या होता है। इंशाअल्लाह मेरा कोई मुसलमान ये जिक्र कर सकता है घंटे में मिनिमम 5 बार 7 बार 10 बार, ऊपर से जितना बार कर सकता है ज़्यादा करो। कोई मुसलमान करेगा तो मुमिन बन जाएगा, कोई काफिर को मुनाफिक करेगा तो मुसलमान बन जाएगा इंशाअल्लाह। बस आज ये था कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे अगला आगे मौका देगा तो, हिम्मत देगा तो, दिमाग दे देगा तो, बोलने का तो ताकत देगा तो इंशाअल्लाह बाकी दूसरा बात बोल सकते हैं इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।
ला हौला कुव्वता इल्ला बिल्ला।